अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। लास्ट टाइम वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1.7 और 1.8 को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 की। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नंबर 1.9 और 1.10 को डिस्कस करेंगे। अब हम अपने 1.9 प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि इसमें क्या पूछा है। वो कहता है कि शो डैट द फेमस इक्वेशन, आपके पास ये फेमस इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन। अब E यहाँ पे क्या है? एनर्जी। M यहाँ पे क्या है? मैस। और C आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको उसने कहा है कि डिमेंशनली कंसिस्टेंट। आपने ये चेक करना है कि या क्या ये डिमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। मतलब लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1.7 डिस्कस किया है वहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी। हमें इक्वेशन दी हुई थी और उस इक्वेशन में हमने इक्वेशन क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम नंबर 1.7 में थी और इसके बारे में भी उसने यही कहा था कि आप बताएं कि ये डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो आज के प्रॉब्लम में भी यही चीज़ उसने हमें पूछी है। तो कहता था गिवन इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमने इसके डिमेंशनली करेक्ट साबित करना है। अब डिमेंशनली कैसे हम इसको करेंगे? हम डिमेंशंस मेथड यूज़ करेंगे। अब आपके पास इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे E है और राइट हैंड साइड पे एम सी स्क्वायर है। तो आपने दोनों साइड्स की डिमेंशन को लिखना है। दोनों साइड्स की डिमेंशन को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे डिमेंशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो हम वर्क की फॉर्म में ले रहे हैं। वर्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी के। अब यहाँ पे फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो फोर्स हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे एफ की जगह पे एम ए पुट कर देंगे तो एम ए बराबर डॉट डी। अब आपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो है ना डिमेंशन ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था। वो हमारे पास है एम एल टी माइनस 2 और डिमेंशन ऑफ डी जो है वो हमारे पास कैपिटल एल। क्योंकि डिमेंशन ऑफ डी हम कैपिटल एल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर के लिए बेटा हम कैपिटल एल इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों डिमेंशंस आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो फोर्स की जगह पे हमने पुट कर दिया एम एल टी माइनस 2 और एल की जगह पे डी की जगह पे आपने क्या पुट करना है? कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो हमने पढ़ा है कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और ये हमारे पास एनर्जी की डिमेंशन आ जाएगी। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है ये उसकी डिमेंशन हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि डिमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे जो आपके पास इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसकी हमने डिमेंशन फाइंड करनी है। अब इस एम सी स्क्वायर में एम जो है वो हमारे पास मैस है, सी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि हम यहाँ पे वेलोसिटी की डिमेंशन यूज़ करेंगे। तो मैस के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम एल टी माइनस 1 और इसके ऊपर 2 है, पावर 2 है। अब इस पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एल स्क्वायर हो जाएगा और टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एम सी स्क्वायर की डिमेंशन जो है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगी। अब इसी के साथ आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने एनर्जी की डिमेंशन फाइंड की थी वो भी हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थी और हमने राइट साइड पे जो एम सी स्क्वायर है उसकी डिमेंशन फाइंड की तो वो भी हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ही आई है। तो इससे ये बात साबित होती है कि डिमेंशन जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब तो जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को अगर हम डिमेंशनली देखें तो ये डिमेंशनली करेक्ट है। तो यही चीज़ बेटा उसने हमसे पूछी थी कि आपने बताना कि यार डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास 1.9 प्रॉब्लम था जिसको हमने जो है ना वो एक डिस्कस किया और इसमें वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1.10 पे। इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। बाज़ का ये करवाई नहीं जाती, मतलब कि स्किप करवा देती हैं टीचर्स, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि इस तरह इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.10 मतलब 10 जो है इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि सपोज वी आर टोल्ड दैट
द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, मतलब एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो आपके पास ए के बराबर है ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, मतलब कि वी स्पीड के साथ और रेडियस आर के साथ जो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलेशन जो है वो ए के बराबर है। और वो जो एक्सेलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम पावर ऑफ आर, मतलब कि पावर ऑफ आर जिसको हम आर एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सम पावर ऑफ वी मतलब वेलोसिटी की पावर जिसको बेटा हम वी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एट दी एंड उसने क्या कहा कि आपने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द पावर्स ऑफ आर एंड वी, हमने आर और वी की पावर्स को फाइंड करना है, मतलब हमने एन और एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसने हमें कहा है कि जो एक्सेलरेशन पार्टिकल का वो एक्सेलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो एक्सेलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन और वेलोसिटी की पावर एम, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब वो कांस्टेंट हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट r की पावर n और v की पावर m, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे आप। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछली प्रॉब्लम में डिमेंशंस लिखी हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हमने डिमेंशंस लिखनी है दोनों साइड्स की। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास टर्म है वो है एक्सेलरेशन, तो बेटा हमने एक्सेलरेशन की डिमेंशन लिखनी है। बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ना ही मैं कर सकता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हमने जो है ना वो प्रीवियस वीडियोस में एक्सेलरेशन की डिमेंशन को डिस्कस किया है। तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन को हम LT-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिमेंशन ऑफ रेडियस, अब ये भी मैं बात आपको बता चुका हूँ कि रेडियस का यूनिट मीटर होता है और मीटर के लिए भी हम हमेशा कैपिटल L ही डिमेंशन यूज़ करेंगे। और हमारे पास थर्ड जो टर्म है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए भी बेटा हम LT-1 यूज़ करेंगे। अब तीनों जो वैल्यूज़ हैं डिमेंशंस की वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 में डिमेंशंस की वैल्यू को पुट कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाली वैल्यू को हमने पुट किया, तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन पुट कर दी, फिर रेडियस की डिमेंशन पुट कर दी और फिर वेलोसिटी की डिमेंशन पुट कर दी है। अब ये जो पावर्स हैं इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L की पावर n, L की पावर m, T की पावर -m। अब आपने क्या करना है, जो सेम टर्म्स हैं जैसे कि ये भी L है और ये भी L है, इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों की पावर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी L की पावर n प्लस m, और T एज इट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि T की और कोई टर्म नहीं है हमारे पास राइट साइड पे। तो इस तरह से आपके पास जो है ना हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो डिमेंशंस को उसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब इस कोफिशिएंट कंपेयर करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट उसकी पावर्स को कंपेयर करें, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को जो है ना वो कंपेयर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले L की पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो L जो है वो बराबर है n प्लस m इज़ इक्वल टू 1, और T जो है वो लेफ़्ट साइड पे -2 है और राइट साइड पे -m है, तो -m बराबर आ जाएगा -2 के। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो m जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह हमारे पास m की वैल्यू निकल आई। अब m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब जो इक्वेशन है n प्लस m, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे m की। तो m की वैल्यू पर मैंने लिखी हुई है कि आप m की जगह पे क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे, तो 2 यहाँ पे प्लस का है, उधर जा क्या करेगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास m जो है वो बराबर आ जाएगा 1 - 2 के। अब आपने 2 में से 1 निकाल लें तो आपके पास जो है ना वो -1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन जो है वो बड़ी रकम का लगेगा, तो m जो है वो बराबर आ जाएगा -m1 के। अब जो m और n की वैल्यूज़ आई हैं वो आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब n की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, सॉरी n की जगह पे -1 और m की जगह पे 2 पुट करेंगे। इस तरह से ये जो r है इसकी पावर माइनस में है, तो जब हम इसको ओवर में ले जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है सर्कल में, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे, हमने ये जो है ना वो 9th क्लास में पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में, तो A = v² / r। तो बेटा ये एक्चुअल में इस तरह से
हमारे पास जो m की वैल्यू है वो है m बराबर है 2 के और n बराबर है -1 के। और आप देखें कि जो स्टेटमेंट में उसने हमें यही कहा था कि आपके पास जो पावर्स होंगी r और v की, वो पावर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और इस तरह से हमने पावर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा इसमें अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 1.10 और प्रॉब्लम नंबर 1.9, तो बेटा इनमें अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो बेटा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह जो है ना, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में